तो बच्चा लोग, आज आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर में रिफ्रैक्शन टॉपिक। ठीक है, तो हम किसको आज डिस्कस करेंगे? क्लास 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने कुछ डिस्कस भी की थी, जिसमें हमने आपको बताया था स्नेल्स लॉ के बारे में और रेयर टू डेंसर मीडियम के बारे में, जिसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया था वो हमारा जो एयर मीडियम होता था, एयर को हम क्या कहते थे? एयर को हम रेयर कहते थे। और वाटर हमने लिया था, तो वाटर को हमने क्या कहा था? हमने डेंसर मीडियम कहा था। क्या कहा था? डेंसर मीडियम सॉरी डेंसर मीडियम का। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये अगर वाटर सरफेस है, ये वाटर है, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर एयर है जहां से लाइट इंसिडेंट होगी, ये वाटर है ना, ये हमारा कैसा मीडियम है? ये हमारा डेंसर मीडियम है। और एयर जो है वो हमारा क्या था? रेयर मीडियम। ठीक है, अब क्या हुआ कि लाइट इसमें एंटर तो की इस तरीके से, लेकिन चूंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम था, लेकिन क्योंकि इसकी डेंसिटी से ज्यादा है, ठीक है, ये डेंस मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम एक नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करें तो हम ये देख पाते हैं, हम ये जान पाते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जैसे ही मीडियम में एंटर करती थी, ये क्या हो जाती थी? इस तरीके से बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती थी, है ना। ये एंगल I और ये एंगल R बनता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस मटेरियल का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कहते थे, तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो करता था द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस टाइप का है। ठीक है, मतलब मटेरियल का मतलब मीडियम, ठीक है, मीडियम का मटेरियल, ठीक है, या मटेरियल ऑफ मीडियम। ठीक है, तो इस जगह पर जब हम बात करें कि जैसे ये हमारा किस टाइप का मटेरियल है, ये वाटर है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, ये एयर होता था। ठीक, तो एयर से जब लाइट वाटर में एंटर करती थी तो होता क्या था? लाइट जो है वो अपने पास से डेविएट हो जाती थी, वो हल्का सा बेंड हो जाती थी। किसके तरफ बेंड हो जाती थी? वो नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर रेयर टू डेंसर कैसे होता था? रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर हमको क्या मिलता था? रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो फिनोमिना है, ठीक है, ये क्या होता था? ये रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कहलाता था। ठीक, अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो N1 और N2 होता था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते थे। ठीक है, किसके? रेयर मीडियम के और साथ ही साथ डेंसर मीडियम के। तो रेयर और डेंसर मीडियम के बीच में रिलेशन जो दिखाता था वो दिखाता था कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किस तरीके से दिखाते थे? वो ये दिखाते थे कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ठीक है, वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो में आया। तो वहां पे क्या होता था? वहां पर रेयर टू डेंसर जो रिफ्रैक्शन होता था उसको हम ऐसे लिखते थे, 1N2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये हमारा क्या होता था? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस पे होता था। और यहीं से एक लॉ बन के आता था, साइन I अपॉन साइन R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन इज इक्वल टू जो होता था वो n होता था, मतलब n मीन्स कांस्टेंट। यही n जो होता था वो ये होता था। ठीक है ना। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। किसके थ्रू? ग्लास स्लैब। देखिए, बच्चों को जो सबसे ज्यादा, आप लोगों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो कहाँ पर आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है, अभी हम इसमें कुछ टॉपिक और डिस्कस करेंगे, जैसे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया।
तो जब यहाँ के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जैसे एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, फिर क्या कहेगा वो एयर से वाटर या वाटर से ग्लास में पूछ ले, ठीक है। तो वहाँ पर किस तरीके से हम रिलेशन क्रिएट करें, सबसे ज़्यादा बच्चों को जो दिक्कत जो फेस करते हैं वो यहीं पे फेस करते हैं, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स पे। और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में जो एक चीज़ पूछता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, आइए हम बात करते हैं अब उसको समझने की, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो देखिए बच्चा, हमने एक ग्लास स्लैब ये अज्यूम कर ली, इस तरह की ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का मतलब एक ग्लास का टुकड़ा, ठीक है, जैसे हमारा पेपर वेट होता है उस टाइप का, ठीक, ये ग्लास स्लैब हो गई। ग्लास स्लैब में हम कुछ ऐसे ये कहीं कहीं आप इस तरह का बना सकते हैं, इस तरह से ग्लास में होता है, ठीक। क्या होगा, ये कैसा है, ये डेंसर मीडियम है, कैसा है ये, डेंसर मीडियम। अच्छा, हम बार बार पे जो कहते हैं डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, किस तरीके से कहते हैं एक्चुअल में, देखिए समझिएगा, जैसे ये है वाटर, ये है ग्लास, ठीक, और ये क्या है भाई, ये ग्लास स्लैब है, ठीक। अगर आप इसको देखें तो ये सॉलिड है, ठीक है, एक परफेक्ट शेप है, ये वाटर है, ठीक। वाटर का तो अपना जानते हैं कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में रखा था उसका वॉल्यूम ले लेता है, ठीक है, कोई शेप भी नहीं होता, ठीक। इसमें क्या होता है, इसके इंटरमॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसके क्लोजली टाइट पैक्ड होते हैं, बस वहीं से मटेरियल की स्ट्रेंथ पता चल, वहीं से मीडियम पता चल गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। इंटरमॉलिक्यूल के बेस पे, इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी ही हमको बताती है, हम शेप ज्योमेट्री के आधार पर हम जान जाते हैं। जैसे एयर, अब एयर को तो हम देख सकते हैं नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ के तो इंटरमॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि सनलाइट, जैसे हम यहाँ पर हैं, हमने यहाँ से लाइट अगर हम इस पे इंसिडेंट कराएं तो ये मटेरियल हमारा जो है हमारा सराउंडेड, ये कैसा होगा, ये एयर है, ठीक है, ये एयर है, तो इससे जो लाइट आएगी वो रेयरर मीडियम में होगी, ठीक है। अब अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये रेयरर मीडियम हो जाएगा कंपेयर टू इसके। जब दो मीडियम को आपस में रखा जाता है तो वहां पर जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का डेविएशन होता है, डेविएट होती है अपने पाथ से, वो मीडियम हमारा कैसा होता है, वो मीडियम हमारा डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। आइए देखिए क्या होता है कि ये एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने इंसिडेंट रे कहा, ये किसी सोर्स ऑफ लाइट से एंटर की, ठीक है। क्या होगा, क्या अच्छे से समझ लीजिए, होगा क्या, इसको इस तरीके से अपने पाथ पे सीधे निकल जाना चाहिए, भाई फिनोमेना तो यही कहता है, और होना भी चाहिए भाई जनरल फिनोमेना, ये एंटर करे, और चूंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है भाई, ये कैसा, ये ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट को सीधे निकलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्यों, क्योंकि जहां से लाइट आ रही है वो कैसा है, मीडियम है, वो है एयर, जिसको हम क्या कहते हैं, रेयरर कहते हैं, कैसा कहते हैं, रेयरर मीडियम कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, वहां पे लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्मॉल सी, ठीक। अब यहां पर जब वो इस मीडियम में एंटर करेगी तो होगा क्या, क्या होगा, देखिए उसको हम इससे, हम नॉर्मल से ही जान पाते हैं, हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर तो प्लेन होता है ये हमारा, ठीक। अब वो क्या होगी, वो इस तरीके से डेविएट हो जाएगी, ये डेविएशन हो गया उसमें, क्या हो गया, ये डेविएशन हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, ये एंगल आर मिल गया, ये क्या हो गया, ये एंगल आई मिल गया, ठीक है। ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब पहले बात तो आप यहीं पर देख लीजिए कि ग्लास स्लैब थी, इसने क्या किया, सीधे जो रे जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है कंपेयर टू रेयरर मीडियम, तो इसने उस लाइट रे को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना, अपने पाथ से बिल्कुल डेविएट कर दिया, ठीक है, घुमा दिया उसको, किधर घुमा दिया, किधर तरफ उसको मोड़ दिया, बेंड कर दिया, किधर कर दिया, नॉर्मल की तरफ, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो अब लाइट जिस स्पीड से आ रही थी, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, लाइट जिस स्पीड से थी 10⁸ तो वही रहेगी, लेकिन 3 × 10⁸, अब वो लाइट की स्पीड हो सकता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाए, ठीक है। तो अब यहां पर एयर है, अब हम अगर नीचे भी क्या मान ले, एयर मान ले, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ये हमारा यहाँ पे एयर हो गया,
और इस जगह पर हम क्या कहें कि यहाँ तो रेयर टू डेंसर हो गया, और इस जगह हमने अब लाइट बाहर भी निकलनी चाहिए, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गई ये आर। अब इस तरीके से जब लाइट बाहर निकलेगी, ये इस तरीके से देखिए ये, ठीक है, ये लाइट जो होगी इस तरीके से बाहर निकली, ठीक। तो यहां पर इसको अगर हम एम डैश मान लें, तो ये जो एंगल हमको मिलेगा ई, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल मिलेगा, क्योंकि अब ये जो है ये क्या है, इसको आप देखिए तो ये क्या सीधे है, ये है बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, ऐसा नहीं कि ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। और चूंकि ये डेंसर मीडियम से होके आई है, तो इसको एक वर्ड और हम देते हैं, नाम और देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। और ये क्या हुआ, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट रेयर मीडियम से जिस एंगल पे एंटर करती है, तो जब वो ग्लास स्लैब से या किसी भी डेंसर मीडियम से जब वो बाहर निकलती है, तो मोस्टली हमारे पास ग्लास स्लैब हमने एज्यूम किया, तो हम ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं। तो जब वो यहां से बाहर निकलेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अप्रॉक्स इक्वल, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, समझ में आया। मतलब अब हमारे पास डबल क्या, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, हमको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो लाइट ऐसे रे आ रही थी, रिफ्रैक्टेड रे, फिर यही रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर इमर्जेंट रे बन गई। तो ये देखिए जो इंसिडेंट रे सीधी ऐसे आनी चाहिए थी, भाई कुछ पार्ट तो उसका सीधे भी गया होगा ना, मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो रिफ्रैक्ट होता है, ठीक। तो ये जो उसका स्ट्रेट पाथ था, स्ट्रेट पाथ अनडेविएटेड कुछ परसेंट, मैक्सिमम परसेंट जो उसका डेविएटेड पार्ट था और जो इमर्जेंट रे था, ठीक है, उनके बीच का जो पाथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कहलाती है, ठीक। क्योंकि अब आप कायदे देखिए, तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, भाई इसको ऐसे निकलना चाहिए था, ये वाला जो पोर्शन है ये लाइट का, देखिए ऐसे आ रही है, ये उसका क्या है, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, क्या है, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। लेकिन इस ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गई, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से सबसे पहले इधर डेविएट हुई, उसका डेविएशन हुआ, और फिर वो इधर से होते हुए ये डेविएशन हुआ, ठीक है। तो अगर कार्य देखिए, तो इसका यहां से ये डेविएशन जो हम कह रही है, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, चूंकि वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ही हुआ, भाई अगर हम ये देखें तो ये गैप आप देखिए, ठीक है, फिर ये गैप आगे चल के बढ़ जाता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट इस जगह से इस जगह तक हुआ है, तो ये जो गैप कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रैक्टिकल भी है आपकी, इस पर एक्टिविटी भी है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है हमको ग्लास स्लैब से, तो देखिएगा कि जब इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब में एंटर करती है, तो वो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, ठीक है ना, वो डिस्प्लेस हो जाती है। और जब वो, अच्छे सुनिएगा, जब वो ग्लास स्लैब से फर्दर बाहर निकलती है, तो जितना उसमें और उसके ओरिजिनल पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वही क्या कहलाता है, वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। समझ लीजिएगा अच्छे से, ये क्यों हुआ, हमको ये डिस्प्लेसमेंट क्यों मिला, वो सीधे ना निकल के इस तरह से बेंड होते हुए निकली, इसका मतलब कहीं ना कहीं मटेरियल ऑफ मीडियम रिस्पॉन्सिबल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो एक चीज याद रखिए कि कहीं इसका मतलब क्या होगा, एलडी, एलडी मींस लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ स्लैब। मटेरियल ऑफ मीडियम का मतलब यही होगा कि अब ये मटेरियल किस तरह का है, उसकी कुछ मोटाई होगी, चौड़ाई होगी, तो उसको हम सीधे सीधे से एक वर्ड में कहते हैं थिकनेस ऑफ स्लैब।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाए आपका। अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी वर्ड्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी नॉलेज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसी पर आगे हम डिस्कस करेंगे अभी किस तरीके से रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर के रिफ्रैक्शन को लेते हुए, ठीक है ना। ठीक, तो जैसे इसको N1 मानेंगे रेयर मीडियम, ये N2 हो जाएगा, फिर N2 से N1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पैरेलल ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो यहां से इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस आते हैं।